हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ छोटा सा स्टोरी। आप स्टोरी सुनेंगे तो खूब मज़ा आएगा। आप लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करेगा। अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा हो गया। इतना ज्ञानी भी नहीं हो, फिर भी जो मेरे मन में आया वो स्टोरी सुना रहा हूँ, ज़रूर सुनिएगा लास्ट तक। एक भोले बाबा का भक्त था, बहुत ही बड़ा भक्त। ऐसा भक्त कि उसकी पूजा करने के टाइम में उनकी पूजा करने के टाइम में भोले बाबा स्वयं वहाँ पे प्रकट होते थे और उनकी पूजा स्वयं करता था। ऐसा ही करता था, लगातार करते 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 एक दिन माता को जिज्ञासा आई, क्यों ना प्रभु के साथ मैं भी चला जाऊँ उनके भक्त कैसा है देखने के लिए। फिर माता भी प्रभु के साथ चली गई। माँ प्रभु जाके भोले बाबा जाके उनके आश्रम में बैठ गए और माता उनके बाजू में खड़ी रही। उन भक्तों ने क्या किया, जब माता गई तो माता को अनदेखा करके जैसे शिव जी को वैसा पूजा किया और एक परिक्रमा लगाना था, वो परिक्रमा लगाने के लिए ऐसे घुस गया कि जैसे माता को अनदेखा किया, माता को परिक्रमा ही नहीं किया। फिर माता ने सोचा ऐसा क्यों किया है भक्त ने। फिर माता ने सोचा जाने दो बोल के दूसरे दिन भी माता शिव जी के साथ गई। उस दिन माता शिव जी के बहुत निकट ही खड़ी हुई कि एक इंसान भी घुसने की जगह ना हो। फिर उस भक्त ने क्या किया, पूजा किया, प्रार्थना किया, आराधना किया, आरती किया। परिक्रमा करते टाइम अभी जगह नहीं था, उन्होंने क्या किया, एक सर्प की यून को रूप धारण करके उनका परिक्रमा पूरा किया। उस दिन भी माता को अनदेखा किया और पूजा नहीं किया। फिर तीसरे दिन चले गए। फिर तीसरे दिन भी माता शिव भगवान भोलेनाथ के साथ चले गए। फिर उस दिन माता इतना निकट खड़ी हो गई कि उसके उसमें से एक बोले तो एक सर भी घुसने का जगह नहीं, इतना मतलब निकट में बैठ गए उस दिन। फिर उस दिन भी उसने ऐसा पूजा सूजा किया। फिर उसने देखा परिक्रमा लगाने के टाइम जगह नहीं था। फिर उसने क्या सोचा, एक मक्खी हुआ, मक्खी के रूप लेके उसने मक्खी बनकर एक परिक्रमा किया। फिर माता को बहुत ही गुस्सा आया उस पर, क्यों ऐसा कर रहा है, शिव शक्ति तो एक ही है, वो आधा को क्यों पूजा कर रहा, पूर्ण रूप को क्यों पूजा नहीं कर रहा है। ऐसा सोचने लगी मन ही मन में और प्रभु से कहने लगी, क्यों ऐसा कर रहा है प्रभु, आपका भक्त ऐसा क्यों अनदेखा कर रहा है मुझे। आप और मैं तो एक ही हूँ, एक ही है। आपका आधा स्वरूप आधा स्वरूप मैं हूँ, आधा स्वरूप आप है। हम एक दोनों एक हुए तो पूर्ण होते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है, उसको इतना अज्ञानी क्यों। प्रभु ने कहा, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे, वो भक्त कि आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कहा प्रभु ने। दूसरा फिर प्रभु और माता दूसरे दिन भी चले गए। चले जाने के बाद क्या हुआ, ऐसे पूजा करने के टाइम हो गया। प्रभु जाके बैठा और माता और प्रभु अर्धनारेश्वर के रूप में बैठ गए। उस दिन क्या किया, अर्धनारेश्वर के रूप में बैठ गए। तो एक पैर भोलेनाथ की, एक पैर माता की हुई ना अर्धनारेश्वर में। तो उसने क्या किया, एक ही पैर में पूजा किया। फिर जैसे अभी पूजा वूजा किया, आरती किया, फिर अभी परिक्रमा लगाने की बात आ गई तो उसने उसने वो भक्त ने क्या किया, एक चूहा का रूप लेके उसको माता और प्रभु के पैर के बीच में खोदने की एक सुझाव ली। ऐसा करते ही माता को बहुत क्रोध आ गया। फिर माता खड़ी होके उसको ऐसा दंड दिया ना, वो ज़मीन पे आके गिर गया। फिर ज़मीन पे आके गिरते ही प्रभु और माता अलग हो गए और प्रभु उसको भी ज्ञान आ गया। माता का क्रोध देख के उसको उसके ऊपर भय और काँपने लगा और माता से क्षमा मांगने लगा। माता, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ इतना ज्ञान नहीं है, मैं आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो गया था, इसलिए मैं आपको अनदेखा कर रहा हूँ, क्या मुझे क्षमा कर दिए माता बोल के। आप शिव और शक्ति तो एक ही है, मैं इतना अज्ञानी कैसे हो गया, मेरे ऊपर कितना अहंकार आ गया, माता मुझे क्षमा कर दे बोलने लगा। फिर माता ने उनको क्षमा किया और उस भक्त को समझ में आ गया। मेरे तरफ कहने का ये अर्थ है कि महाशिवरात्रि आ रही है, आप शिवरात्रि में ऐसा कीजिए कि माता शिव जी की आराधना करते टाइम माता को भी याद कीजिए, क्योंकि शिव शक्ति एक ही है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है।
जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, उन दोनों एक ही है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। इसलिए शिवरात्रि के पावन अवसर में पूजा करते टाइम तो ज़रूर आप भी भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ माता रानी की पूजा कीजिए और मन वांछित फल पाइए और आप लोग का कल्याण हो। बम बम भोले, हैप्पी शिवरात्रि।